एक अच्छा मौका मिलेगा और इस ट्रेनिंग को आप समझ करके काफी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं आज की ट्रेनिंग को लेकर के। प्लीज वेलकम ऑल ऑफ यू। लेकिन आपका फोकस होना जरूरी है, आपके अपने आप को ट्रेनिंग में रखना जरूरी है। इस ट्रेनिंग का नाम है एफबीओ ट्रेनिंग। कैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेने के बाद एक अच्छा एक अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर कर सकता है, अपने जीवन को कैसे बदल सकता है, ये उसकी ट्रेनिंग है। कि जब आप इस ट्रेनिंग से पहले एक बच्चे होते हैं कि कैसे हम क्या कर पाएंगे, रियली में हम सफल हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आप 100% सफल होकर के यहाँ से कामयाब होकर के ही निकलते हैं। तो बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग है। लेकिन ये ट्रेनिंग का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी तरीके से अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखेंगे और इस ट्रेनिंग का पार्ट आप रहेंगे। तो अगर आपने मिस कर दिया तो ये ट्रेनिंग आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप भटकाइएगा नहीं। सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारा पर्पस क्या है। सबसे पहले हमारी कंपनी कहती है आप हमारे बिजनेस को अंडरस्टैंड करें। हमारे बिजनेस को सबसे पहले आप समझें, हमारी कंपनी के बेसिक्स क्या है, कैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। जस्ट वेट एक सेकंड। गुड, थैंक यू। तो चलिए ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि हमारी कंपनी कहती है सबसे पहले आप हमारे बिजनेस को समझें। कई लोग कहते हैं सर कि मेरे से कंपनी हो नहीं रही है या फिर मैं करना शुरू करता हूं बट कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप हमारे बिजनेस को समझ नहीं पाए हैं। आप हमारे बिजनेस को समझिए, ये इसको इसके बेसिक्स को समझिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए, एफएलपी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और ये आपसे पैसा नहीं मांगता, आपसे समय मांगता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको अपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है बल्कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। और आपको अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक रोड मैप मिलेगा, इस रोड मैप के माध्यम से आप अपने फैमिली के भविष्य को, आप फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। तो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इसको समझना ज्यादा है, करना कम है, और समझ के काफी कुछ आप कर लोगे। ये बिजनेस की अगर हम बेसिक्स की बात करें दोस्तों तो ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इसलिए आप इसको हल्के मत मत लीजिएगा। जो लोग सोकर कंबल में बैठकर अंदर अंदर ट्रेनिंग ले रहे हो, जो व्यक्ति चलते फिरते ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, या फिर अपलाइन को वॉच कर रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उनके क्या कहते हैं कि आप उनके शब्दों पे गौर कर रहे हैं। दोस्तों मेरा एक ही मकसद है कि आप एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस ट्रेनिंग को लेने के लिए अगर आपका ब्रेन उस लेवल का नहीं है ना, तो फिर आप उस ट्रेनिंग में रह करके भी आपका मेंटली उस चीजों को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर करें कि आप किस लेवल की ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। और जिस लेवल की आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, सबसे पहले ना आपको अपने ब्रेन को उस लेवल पे लेके जाना जरूरी है। ठीक है, अपने दिलो दिमाग से आप पूरी तरीके से शांत होकर के आप इस ट्रेनिंग को लीजिए। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना, फाइनेंशियली आप बिल्कुल रिस्क फ्री रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट के साथ आप कनेक्ट होते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो ना जाने करोड़ों लोगों को अपना एक रास्ता दे चुकी है। और यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है वर्ल्ड में एक अपने बिजनेस में लोगों को हायर करने का। और यहाँ पे आप अपने बिजनेस को आने वाले टाइम में क्या करते हैं, आने वाले जनरेशन्स को इनहेरिट करते हैं। जरा सोच के देखिएगा क्या बिजनेस है ये। अभी तक आपने अगर जॉब लिया है तो सिर्फ आप उसका मजा लेते हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका मजा सिर्फ आप ले रहे हो। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को समझ लिया तो ये बेनिफिट सिर्फ आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों, ये बेनिफिट आपके आने वाले जनरेशन्स को मिलने वाला है। तो बहुत ही सोच समझ करके इस ट्रेनिंग को आप लीजिएगा और बहुत ही सोच समझ करके आप इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉरएवर बिजनेस क्या है? फॉरएवर बिजनेस एक यहाँ पर एक लाइफ स्टाइल मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। हेल्थ पैसे के साथ साथ यहाँ पे क्या मिलता है, लाइफ स्टाइल। एक लाइफ स्टाइल, रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम जिसको कहते हैं कि घर बैठे आने वाले टाइम में आप इसकी पैसिव इनकम आप यहां से ले सकते हैं। और यहाँ पे आप सब कुछ एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अपने टाइमिंग को आप अपने हिसाब से चलाते हैं। बाहर की दुनिया में दुनिया आपको चलाती है, यहाँ पे आप दुनिया को चलाते हैं, अपने हिसाब से आप दुनिया को चलाते हैं। सेहत है, खुशियां है, पैसा है, आप यहाँ पे लाइफ को अपना चेंज करते हैं, अपने परिवार के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, रिवार्ड है। और यहाँ पे आप
बहुत कुछ अपने एफर्ट्स के माध्यम से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। क्यों करना जरूरी है? अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों करना जरूरी है, यहां पे अपने समय को इन्वेस्ट करना है। याद रखिएगा, थोड़ा सा समय लगा करे। दुनिया में हर व्यक्ति के पास में 24 घंटे होते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति के पास में 24 घंटे होते हैं। सातों दिन, अगर हम बात करें 24 घंटे सातों दिन अगर कोई व्यक्ति काम करे, एक बहुत अच्छी लाइन है इस बिजनेस में सीखने को मिलता है जिसका नाम है टाइम लिवरेज। टाइम लिवरेज का मतलब होता है कि आप बाहर की दुनिया में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जॉब कर सकते हैं, उससे चाह करके भी आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आप एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर आप 2400 घंटे काम कर सकते हैं। कैसे? टाइम लिवरेज। आपके पास एक बहुत ही शानदार लोग होते हैं, एक आपका टीम होता है, और यहां पर आपके पास आप भले ही 8 घंटा काम कर रहे होते हैं लेकिन आपके हजारों घंटे काम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहां पे टाइम लिवरेज को सीख चुके होते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको फाइनेंशियली फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम मिलता है। बाहर की दुनिया में आपको टाइम फ्रीडम वाला कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है दोस्तों, है ना। और आपको स्वास्थ्य होने के साथ साथ हेल्दी और वेल्दी दोनों रहने का मौका मिलता है, मतलब स्वास्थ्य भी और पैसा भी। तो अपने आप में ये बहुत ही शानदार चीज है कि आखिर इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। लर्न विल यू अर्न। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम पहले ट्रेनिंग ले लेंगे फिर हम पैसा कमाएंगे, नहीं 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 नहीं, सीखते हुए पैसा कमाते हैं। पॉइंट समझिएगा, सीखते हुए पैसा कमाते हैं और आप अपने फ्री टाइम को यूज करते हैं। यहां पर आपको अपना फ्री टाइम यूज करना है। आप जो अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे ऐसा टाइम इन्वेस्ट करते हैं जो आपका टाइम बिल्कुल फ्री होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका कोई और काम है ना उस काम को छोड़ करके इस काम को करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और यहाँ पे सीखते सीखते आप काफी ग्रो कर जाते हैं, अपने सपनों तक पहुंच जाते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी नीड से, शुरुआत करते हैं छोटी छोटी जरूरतों से, लेकिन धीरे धीरे आपके सपने पूरे होते चले जाते हैं और आप बहुत बड़े बड़े सपने के आप मालिक बन जाते हैं दोस्तों। बहुत सारी इनकम कंपनीज आपको देती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनकम कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। बाहर की दुनिया में आप काम करते हैं आपको एक इनकम मिलता है, यहां पे आप काम करते हैं आपको कई सारे इनकम मिलते हैं। रिटेल प्रॉफिट मिलते हैं, पर्सनल बोनस मिलते हैं, इंसेंटिव्स प्रोग्राम मिलते हैं, टीम बोनस मिलती हैं, लीडरशिप बोनस मिलते हैं, जेम बोनस मिलते हैं, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूर्स मिलते हैं, चेयरमैन बोनस मिलते हैं। दोस्तों इस जितनी इनकम आप देख रहे हैं ना, ये सारी इनकम मैं इस कंपनी के साथ इंजॉय कर रहा हूँ, ये सारी की सारी इंसेंटिव्स मैं इस कंपनी से ले रहा हूँ, इंजॉय करते हुए, मतलब मस्ती करते हुए। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर में आकर के या बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि पागल की तरह इधर उधर भटक रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इंजॉय करते हुए इस काम को करते हैं। बहुत ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ फोकस के साथ होकर काम करना है। आपको अपना गोल सेट करना है और गोल सेट करके काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे बिजनेस की फिलॉसफी क्या है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे पैसे तो नहीं लगाने और ना ही यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पे एफर्ट यूज करना है। ध्यान सुनिएगा, एफर्ट। आपको यहाँ पे सिर्फ कोशिश करनी है। ना आपको यहाँ पे कोई दुकान खोलनी है, ना यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगानी है, ना कोई बहुत बड़े क्या कहते हैं कि प्रेमिसेस खोलनी है, ना आपको यहाँ पे कोई क्या कहते हैं कि ऑफिस खोलना है, ना दुकान खोलना है, ना लाइसेंस लेना है, ना एजेंसी लेनी है, ना फ्रेंचाइजी लेनी है, ना 10-20 स्टाफ रखना है। कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सारा काम कंपनी करके रखी हुई है, टोटल काम कंपनी करके रखी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने फ्री टाइम को यूज करना है सीखने में, सिखाने में। ये बिजनेस फ्रेंडली प्लान है। बिजनेस फ्रेंडली प्लान का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा प्लान जो बिजनेस फ्रेंडली है, मतलब यहां पर कोई भी सेट वर्किंग, किसी भी प्रकार का गलत लेवल का इनकम, झूठ बोल करके पैसा कमाने का सिस्टम नहीं है। आप यहां जो भी करेंगे सच बोल के काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, मिनिमम ऑर्डर से काम शुरू कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर 1000 रुपए की बिल से शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। 1000 रुपए। जो व्यक्ति कहता है कि मेरे गरीब घर में जन्म हुआ, मैं ऐसे फैमिली में जन्म हुआ जहां पे मेरा कहीं कोई दूर दूर तक कोई मेरा कोई बड़ा आदमी नहीं है, या फिर मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, मेरा घर का हालात अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर भी वो इंसान जीवन में कामयाब होना चाहता है, तो आपको बहुत सिंपल, एकदम छोटी सी, मतलब 1000 रुपए से भी आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। ना आपको रनिंग कॉस्ट लगाना है, ना स्टाफ का पैसा देना है, ना आपको ऑफिस का खर्चा देना है, ना आपको रेंट देना है। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। और जो भी आपको मिलेगा ये परमानेंटली मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे आपका एक्टिव होना जरूरी है इस बिजनेस में।
ये बिजनेस आपसे शुरू होता है। अगर आप ये कहेंगे कि ये बिजनेस कहां से स्टार्ट होता है, ये बिजनेस दोस्तों आपसे शुरू होता है। खुद को आपको सिर्फ चेंज करते रहना होगा, खुद को आपको समय के हिसाब से बस बदलते रहना पड़ेगा। आप जब इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो प्रीफर्ड कस्टमर के रूप में ज्वाइन करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग इस बिजनेस में हो चुकी है। कितने लोग ऐसे हैं जिसकी ज्वाइनिंग फॉरएवर में हो चुकी है? तो जब आप फॉरएवर में ज्वाइन करते हैं, बताइए। बहुत सारे लोग हैं, हाथ खड़ा रखिए जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। बहुत सारे लोग हैं। तो जब आपकी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप इस कंपनी में एज ए प्रीफर्ड कस्टमर होते हैं, प्रीफर्ड कस्टमर। लेकिन प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब क्या होता है? एक यूनिक ग्राहक, एक ऑर्डिनरी पीपल, मतलब एक जबरदस्त इंसान। यूनिक ग्राहक मतलब एक यूनिक व्यक्ति, समझिए। धीरे धीरे आप इस बिजनेस के अंदर में आगे बढ़ते हैं। प्रीफर्ड कस्टमर से आप चले जाते हैं, जब आपका बिजनेस 2 सीसी का होता है तो असिस्टेंट सुपरवाइजर, 25 सीसी का होता है तो सुपरवाइजर, 75 सीसी का होता है असिस्टेंट मैनेजर, 120 सीसी का होता है तो मैनेजर। बहुत सिंपल, बहुत जबरदस्त प्लान है दोस्तों। और इस तरह के बिजनेस प्लान को समझने के लिए आप हमारे मार्केटिंग प्लान का क्लास आप ले सकते हैं। कल हम मार्केटिंग प्लान का क्लास करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप उसे जरूर लीजिएगा। और इस मार्केटिंग प्लान में बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इनकम छिपे हुए हैं। आप यहाँ पे जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको डिस्काउंट्स कम मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट किया आपके 30% डिस्काउंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको कंपनी पर्सनल बोनस देती है 5, 8, 13, 18, डिपेंड योर लेवल, किस लेवल पर आप हैं उस लेवल की आपको इंसेंटिव्स मिलती है। यानी अगर आप रिटेल प्रॉफिट की बात करें तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 35%, सुपरवाइजर 38%, असिस्टेंट मैनेजर 43% और मैनेजर 48% का इंसेंटिव्स इस कंपनी से लेते हैं रिटेल प्रॉफिट के रूप में। जरा सोचिए किस लेवल का इनकम कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ आप टीम बोनस भी कमाते हैं। जब आप एक सुपरवाइजर होते हैं तो 3%, और जब आप एक असिस्टेंट मैनेजर होते हैं तो सुपरवाइजर से 5, असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8, और जब आप मैनेजर होते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर से 5%, सुपरवाइजर से 10% और असिस्टेंट सुपरवाइजर के बिजनेस का 13% आप इंसेंटिव्स के रूप में यूज कर रहे होते हैं, इनकम ले रहे होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार एक यूनिक इनकम है दोस्तों। और मैं आपको पहले ही बोला कि अगर आपको इस तरह का बिजनेस प्लान देखना है तो हमारे बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग में आप जरूर आइए। हमारे बिजनेस में बहुत सारे इंसेंटिव हैं, जिसमें एक इंसेंटिव का नाम था कार प्लान। आपने सक्सेस सेलिब्रेशन में देखा कि कैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे बिजनेस में कार प्लान क्वालिफाई कर चुके हैं। वो कैसे कार प्लान क्वालिफाई किए? उन्होंने अपने पूरे इंटायर टीम के साथ पहला महीना 50 सीसी किया, दूसरा महीना 100 सीसी किया और तीसरा महीना 150 सीसी किया। उनको मिलता है 26,000 रुपये। 26,000 रुपये। लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए पहला महीना 75 सीसी, दूसरा महीना 150 सीसी, तीसरा महीना 225 सीसी। कार प्लान 2 क्वालिफाई किया। और कार प्लान 3 100, 200, 300 सीसी, उनको मिलता है कार प्लान 3 52,000 रुपया। 26,000, 39,000, 52,000। ये तीनों कार क्वालिफाई करेंगे तो भी कार नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन ये पैसा आपको सिर्फ एक बार नहीं मिलता। कंपनी के रूल्स हैं कि ये पैसा आपको लगातार 36 महीना तक लगातार मिलते रहता है। यानी कार प्लान 1 में 9,36,000, कार प्लान 2 में 14 लाख और कार प्लान 3 में लगभग 19 लाख रुपया कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कार प्लान के नाम पे। यानी आपके अगर सपने में कार है तो दोस्तों आपने सिर्फ एक अच्छा टाइम लिवरेज करके एक अच्छा नेटवर्क बनाया, 20 से 25 लोगों की टीम बनाई और सबने अगर आपके साथ मिलकर के 200 का बिजनेस किया तो 2-2 सीसी मिलकर 25 व्यक्ति ने 50 सीसी किया। अब वो 25 व्यक्ति मेहनत करेगा और वो 50 लोगों को लेकर आएगा और 100 सीसी का व्यापार हो जाएगा। फिर वो 50 व्यक्ति मेहनत करेगा, उसके बाद 75 लोग आ जाएंगे, 150 सीसी का बिजनेस हो जाएगा। और दोस्तों आप इस बिजनेस में कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं। ऐसे ही कार प्लान 2 और कार प्लान 3। आपको सिर्फ यहाँ पे आपको टाइम लिवरेज बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना नेटवर्क, अपना टीम बड़ा करने की जरूरत है। यहाँ पे ना तो इन्वेस्टमेंट करना है, ना फैक्ट्री खोलनी है, ना दुकान चलानी है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना शानदार बिजनेस प्लान कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद कंपनी आपको बहुत सारे हॉलीडेज इनकम देती है, जिसको हम मैनेजर रिट्रीट और इसको हम ईगल मैनेजर्स और ग्लोबल रैली के नाम से हम जानते हैं। तो बहुत सारे ट्रैवल इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं और अलग अलग लेवल पे इनकम्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन सवाल है कैसे इस इनकम तक पहुंचते हैं लोग? तो लिख लेना सर, योर 5 रूल्स टू सक्सेस। 5 रूल है इस बिजनेस में सफल होने का। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। आज आप इस ट्रेनिंग में सारे रूल्स लेकर के जाना दोस्त। अगर आपने ये 5 रूल फॉलो कर लिए ना, ध्यान से सुनना है, अगर ये 5 रूल्स आपने फॉलो कर लिए, ये 5 रूल्स आपको
इस बिजनेस में काफी सफल बना देगा। रूल नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले आते हैं हम रूल नंबर 1 पे, और ये पांचों रूल्स के बाद हम कुछ सीक्रेट चीज बताएंगे कि एक कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको सक्सेस कर देगा। दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करिए। हम इस बिजनेस को करना चाहते तो हैं, लेकिन सफल होना चाहते तो हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते। दोस्त सबसे पहला काम, यूज द प्रोडक्ट एंड रीड द कंपनी पॉलिसी। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है ना, बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपनी पॉलिसी लोगों को बताती नहीं है। हमारी कंपनी कहती है फ्री में आप पॉलिसी लेके जाओ और पॉलिसी बुक पढ़ो। यूज द प्रोडक्ट, रीड द कंपनी पॉलिसी, ट्रेनिंग लीजिए, बुक्स पढ़िए, हमारी वेबसाइट www.foreverliving.com पे जाइए, बहुत सारे मटेरियल्स को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। 360 एक हमारा एप्लीकेशन है, उससे आप कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बिकम ए स्पंज, सर ध्यान सुनिएगा, बिकम ए स्पंज। इतना सीखिए, इतना सीखिए, इतना सीखिए कि आप लोगों को सिखा सकें। बिकम ए स्पंज मतलब आपने स्पंज को देखा होगा, अगर आप उसे पानी में डाल दोगे तो वो स्पंज क्या करता है, पानी को सोख लेता है, और जब तुम उसको निचोड़ोगे तो फिर पानी निकाल देता है। बिकम ए स्पंज, आपको इस बिजनेस में स्पंज बनना है। सीखना बहुत कुछ है और उसे क्या करना है, फिर निचोड़ना है अपने टीम के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखते बहुत हैं लेकिन किसी के ऊपर छोड़ते नहीं है, किसी के ऊपर अपना ट्रेनिंग देते ही नहीं है, इसलिए उनके पास क्या होता है, उनको बहुत सीखने के बावजूद भी उनकी तरक्की नहीं हो पाती। दोस्त इसका मतलब क्या है, बिकम ए स्पंज। स्पंज का काम है सोखना, पहले उनको एब्जॉर्ब करना, फिर उसको निकालना, फिर उसको खींचना, फिर निकालना। तो ये काम स्पंज का है, बिकम ए स्पंज। एक स्पंज बनने की आप तैयारी करिए, अपने आप को स्पंज बनाइए, आप इस बिजनेस में बहुत कुछ समझ जाएंगे, बहुत कुछ सीख लेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, बिलीफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस बिजनेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है बिलीफ लेवल, यानी आपका विश्वास। जिन लोगों को भी अगर अपने आप पे डाउट है, अपने बिजनेस पे डाउट है, याद रखना आप कभी भी इस उस तरह के सिस्टम में कभी कामयाब नहीं हो सकते जिस सिस्टम में आपको खुद भरोसा ही नहीं है। आपको उस नौकरी में कभी मन नहीं लगेगा जिस नौकरी में आपको भरोसा नहीं है। आपको कभी भी उस टीचर पे पढ़ने में मन नहीं लगेगा जिस टीचर पे आपको भरोसा नहीं है। आपको कभी भी उस स्कूल या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने में मन नहीं लगेगा जिस स्कूल या यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको बिलीव नहीं है। सबसे पहले अगर आपको कुछ जिंदगी में करना है तो उस सिस्टम पर बिलीव करिए जिस सिस्टम में आप कामयाब होना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। किस पे, एमएलएम इंडस्ट्री पे। आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपको विश्वास करना पड़ेगा फॉरएवर के मैनेजमेंट के ऊपर। आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद पर। खुद पर आप ये पहले लाइन बोलना बंद कर दीजिए, सर हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसका मतलब आप डाउट पे हैं। हर हाल में बनेंगे, 100% बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, वो बना तो मैं क्यों नहीं। आपके अंदर ऐसा क्या नहीं है जो उनके अंदर है, आपके अंदर ऐसा क्या है जो उनके अंदर नहीं है। चेक योर सेल्फ एंड बिकम द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट इतना इस्तेमाल करिए, इतना इस्तेमाल करिए, इतना इस्तेमाल करिए कि जब कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो लोग आपको बोले भाई पहले से ना आपका एक्साइटमेंट लेवल, पहले से आपका हेल्थ, पहले से आपका स्किन काफी बेटर हो चुका है। ये कब लोग बोलेंगे, जब आप प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करोगे, जब आपके अंदर से प्रोडक्ट की महक, प्रोडक्ट की क्वालिटी जब निकल के बाहर आएगी। यह है रूल नंबर 2। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को यूज नहीं करते और आप उस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। दोस्तों प्लीज यूज द प्रोडक्ट। रूल नंबर 3, कमिटमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा। क्या कमिटमेंट करना है, सो टीच एंड ट्रेन। देखिए, सीखिए, सिखाइए। बहुत सिंपल, देखिए, सीखिए, सिखाइए। देखिए, सीखिए, सिखाइए। बहुत सिंपल है। अपनी फैमिली को सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कराइए। जब तक आपको ये बिलीव नहीं होगा कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी क्या है ना, तब तक आपको सामने वाले व्यक्ति, मेरे को एक व्यक्ति ने आज मैसेज किया, सर मैं एक व्यक्ति को प्रोडक्ट देने जा रहा हूं, मेरे को लेकिन डर लग रहा है। मैंने कहा आप यूज करते हो प्रोडक्ट, आप यूज नहीं करते हो तो दुनिया को आप क्या दिखाओगे। बेचने से, ये बिजनेस बेचने का नहीं है। यू आर नॉट ए सेल्समैन, आई एम नॉट ए सेल्समैन।
हमारा बिजनेस आपको सेल्समैन नहीं बनाता, हमारा बिजनेस आपको लीडर बनाता है, हमारा बिजनेस आपको ऑनर बनाता है, हमारा बिजनेस आपको एक 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 एंटरप्रेन्योर बनाता है। सो सबसे पहले आप क्या करिए, प्रोडक्ट को यूज करिए, शो करिए, टीच करिए, ट्रेंड करिए, ये बहुत जरूरी है। और आप टारगेट करिए कि कम से कम 4 एलोवेरा जेल अपनी फैमिली को यूज करना है 1 महीने में, 4 एलोवेरा जेल इन मंथ अपनी फैमिली को। और प्रोडक्ट की क्वालिटी महसूस करिए, उनके सारे सवालों का जवाब, सामने वाले व्यक्ति के सारे सवालों का जवाब क्या है पता है? हमारा प्रोडक्ट यूज अगर कर लेगा ना, उनके मैक्सिमम सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपने भी देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा सवाल करते थे, आपने भी देखा होगा जब आपने उसे प्रोडक्ट यूज करा दिया, उन ऑटोमेटिक उनके सवालों का जवाब खत्म हो जाता है दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखिए। आप कमिटमेंट कीजिए टाइमिंग का। आपको बड़े अच्छे तरीके से मैसेज किया जाता है कि सर 7:30 में आ जाना, लेकिन कुछ लोगों की आदत उसे जिंदगी में तरक्की नहीं होने दे रहा है। आप जब तक 7:45 नहीं बजेगा, 7:08 नहीं बज जाएगा, तब तक आप एंट्री नहीं करोगे। कुछ लोग तो मीटिंग खत्म होने वाले हैं उसके बाद एंट्री करते हैं, और वो कहते हैं कि यार मैं तो ट्रेनिंग लिया था। अरे तुमने क्या लिया था यार? याद रखना, किसी भी किताब की पूरा का पूरा किताब पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलती। किताब के कुछ ऐसे लाइन होते हैं जो आपको सफल बना देता है, लेकिन उस वो एक लाइन कहाँ मिलेगा कहना मुश्किल है। ट्रेनिंग की ऐसी कौन सी बातें आपके ऊपर हिट कर देगा कहना मुश्किल है। तो आप अपने ट्रेनिंग को देखिए, आप अपने टाइमिंग को देखिए कि कौन से टाइम पे आपको मिला है। टाइम का कमिटमेंट कीजिए। आप स्पॉन्सरिंग का कमिटमेंट कीजिए कि जो प्रोडक्ट आपने यूज किया, जो आपको अच्छा लगा, आप लोगों को भी इस्तेमाल कराएंगे। आप कमिटमेंट कीजिए अपने ग्रुप से, आप कमिटमेंट कीजिए अपनी फैमिली से, आप कमिटमेंट कीजिए अपने अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि मुझे सीखना है, मुझे इस बिजनेस के अंदर में मास्टर बनना है। कहते हैं कि एक भरतराज भी अपने स्कूल में सबसे अंतिम नंबर पे आता था, हमेशा अपनी पढ़ाई में 0 रहता था, हमेशा। यहां तक कि उनके गुरु ने बोल दिया था कि बेटा तुम कुछ लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर सीखने की क्षमता नहीं है। उस भरतराज ने भी एक जगह पे देखा कि कुआं में कुछ निशान पड़े हुए थे, और जब उसने देखा कि कुआं में कुछ निशान है रस्सी का, उसने बोला एक रस्सी जो है कुएं के पत्थर को अगर घिस सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। और करत करत अभ्यास के वो इंसान एक दिन क्या बना, एक बहुत ज्ञानी पंडित बन गया। एक वरदराज जिसको कि गुरु ने बोल दिया था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो इंसान ज्ञानी पंडित बन गया, किताब का रचनाकार बन गया। और आप में से कई लोग होते हैं जो लगातार ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी, कभी अगर आपने कई दिन से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन आपको 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति को बोला जाए फटवर बताने के लिए, तो आप डर जाते हो। करत करत अभ्यास के, पता है क्यों? क्योंकि आप अभ्यास नहीं करते, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं करते, क्योंकि आप लोगों के सामने अपने बारे में बात नहीं करते, कंपनी के बारे में बात नहीं करते, आप प्रोडक्ट को अच्छे से बताते नहीं है। और यही डर अभी तक आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। और आप क्या करिए, 1 साल खुद को समय दीजिए, 1 साल खुद को समय दीजिए। जिस दिन से प्रैक्टिस करना शुरू करें उस दिन से 1 साल, ट्रेनिंग से 1 साल नहीं, ज्वाइनिंग से 1 साल नहीं, जब से आपने कस्टमर को बोलना शुरू किया है ना, जब से आपने खुद से लोगों से बात करना शुरू किया है ना, तब से 1 साल दीजिए। और देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है दोस्तों। तो कमिटमेंट इज द वेरी पावरफुल रूल। एंड रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 क्या है? मैसिव एक्शन प्लान, मैप का फॉलो कीजिए। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 इज द वेरी सिंपल। आप मैप को फॉलो कीजिए। मैसिव एक्शन प्लान, आपको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, रास्ता बना हुआ है, आपको सिर्फ रास्ते पर चलना है। बने हुए रास्ते पर सिर्फ आपको चलना है, और यही हमारा मैसिव एक्शन प्लान। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने बिजनेस में फोकस रहिए। रास्ता बना हुआ है, रिटेलिंग करिए। आपने देखा होगा कि हम अक्सर ट्रेनिंग में रिटेलिंग की जिक्र करते हैं। आज मुझे एक व्यक्ति ने बोला, सर आज मैं फील्ड में निकला, आज मैंने अच्छा रिटेलिंग किया। दैट इज गुड, योर गुड प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस लगातार करिए, मजा आएगा। मैं उन सारे लोगों को डर खत्म करना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कुछ हो नहीं रहा। सर घर से बाहर निकलकर कुछ लोगों से मिलो तो सही और रिजल्ट देखो। हम लोग कोई मां के गर्भ से पंडित बन के थोड़ी निकले। जब मैं पैदा लिया था तो मैं सोरिंग मैनेजर थोड़ी था भाई। जरा सोचो ना, जब मैं अपने जीवन में जन्म लिया तो मैं ऐसा थोड़ी था कि मैं सोरिंग मैनेजर बन के पैदा लिया हूं।
ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आके सीखा, लोगों से मिला, 1-to-1 जाकर के लोगों से बात किया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। तो रिटेलिंग की आदत डालो, स्पॉन्सरिंग की आदत डालो, सिखाने की आदत डालो, लोगों से बात करने की आदत डालो, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करिए। अगर 5 व्यक्ति को भी अगर आप इस बिजनेस में लेकर आते हो, 5 व्यक्ति भी अगर आपके साथ कनेक्ट होते हैं, दैट इज अ लीडरशिप। अपने क्वालिटी को इंप्रूव करिए, आप अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लाइए, लीडरशिप क्वालिटी बहुत जरूरी है। तब जाकर के देखिएगा आपके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एक्शन। हाँ, घर में बैठे रहेंगे, हम ट्रेनिंग की उम्मीद करेंगे, हम घर में बैठे रहेंगे, सक्सेस को उम्मीद करेंगे। याद रखना, सर ने एक लाइन बोला था, बहुत अच्छी लाइन है, कि अगर आपको दौड़ में कहीं किसी कंपटीशन में आपने अगर ओलंपिक पे दौड़ना है और आपको सक्सेस होना है, ओलंपिक में दौड़ में नंबर 1 आना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जाके किसी दुकान से जूता खरीदोगे। अब आपने जूता खरीद के घर में बैठ गया, क्या होगा? आज ज्यादातर लोग वही करते हैं। आप आते हो कंपनी के मीटिंग में, देखते हो कि यार यहाँ पे लोग 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, इतनी सक्सेस हो रही है, इतनी कामयाबी हो रही है, बड़ी मस्ती से आप ज्वाइनिंग करते हो और घर में बैठ जाते हो और क्या कहते हो? मुझे सफल हो जाना है, मुझे कामयाब होना है, मैं भी एक दिन पहले लाखों रुपया कमाऊंगा। और कोई व्यक्ति पूछता है फॉरएवर कब से कर रहे हो? 1 साल से कर रहा हूं, 2 साल से कर रहा हूं। 1 साल में कितने व्यक्ति को तुमने फॉरएवर बताया? 2 व्यक्ति को। 1 साल में आपने कितने लोगों के साथ फॉरएवर डिस्कशन किया? 3 व्यक्ति को, 2 लोगों को। 1 साल में आपने कितने लोगों को रिटेलिंग करी? कितने लोग को आपने एलोवेरा दिया? 2 लोगों को, 2 एलोवेरा जेल। भाई साहब, बस यही कमी है। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, एक्शन। याद रखना, 90% लोग यहां पे छटते हैं। 90% लोग मोटिवेशन से कंपनी ज्वाइन तो कर लेता है, स्टार्ट नहीं करता, काम नहीं करता, लोगों से बात नहीं करता, रिटेलिंग नहीं करता, स्पॉन्सरिंग नहीं करता, एक्शन में नहीं आता। उनको लगता है कि सिर्फ सुबह और शाम ट्रेनिंग ले लेने से मेरी जिंदगी बन जाएगी। ट्रेनिंग आपको तैयार करता है लोगों से मिलने के लिए, लेकिन आप जाओगे तब तो, घर से निकलोगे तब तो। जैसे कि आपको दिल्ली जाना है तो आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाओगे, ना तो रेलवे स्टेशन, ना तो ट्रेन आपके घर पे आएगी, ना तो एयरपोर्ट आपके घर पे आएगी। उसी प्रकार सफल होने के लिए भी आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। सिर्फ बैठ करके ट्रेनिंग लेकर कुछ नहीं, ट्रेनिंग लें, लेकिन ट्रेनिंग के बाद का काम चालू होता है। उनको लगता है कि ट्रेनिंग खत्म मतलब आज का टेंशन खत्म। अरे भैया, ट्रेनिंग खत्म के बाद काम चालू, ट्रेनिंग खत्म के बाद काम चालू। सो एक्शन, एक्शन मोड में आइए सर। कई सारे लोग एक्शन मोड में नहीं आते, जिसकी वजह से उनके टैलेंट बेकार हो रहे हैं। कहा जाता है अगर मशीन भी लंबे समय तक ना चले तो मशीन में जंग लग जाता है। ये तो दोस्त हमारा शरीर है, अगर शरीर भी हमारा काम ना करे तो हमारे शरीर में भी जंग लग जाएगा, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो अपने शरीर से जितना काम लो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और लोगों को हेल्प करिए, जिस पर्सन को आपने स्पॉन्सर किया उनको आप हेल्प करिए, सिखाइए। यही 2 काम, एक नए लोगों को अपने बिजनेस में लाइए और जो आ गए उनको सिखाइए। हमारा बिजनेस यही 2 चीज पे है, एक एडमिशन और दूसरा एजुकेशन। अपने बिजनेस में नए लोगों को लाइए और आप जो आ गए उनको आप सिखाइए, यही तो हमारा बिजनेस है। और इसी बिजनेस में आपकी तरक्की है, इसी बिजनेस में आपको आपको काफी आगे निकलने का मौका मिलेगा। और रूल नंबर 5 कि जो आपने किया उसे एनालिसिस करिए कि आपने सही से किया कि नहीं किया। अपने आप से पूछिए। आप रोज अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो घर से बाहर निकल के जब आप लोगों से मिल करके घर लौटते हो, तो घर लौटने के बाद आप खुद को पूछो कि आज आपने जो काम किया वो सही किया या गलत किया, या आज आपने जो काम किया वो आप अपने आप को कितना परसेंट मार्क्स देना चाहोगे, क्या रिजल्ट आए। अगर अगर अच्छा रिजल्ट आया तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो खुद से सवाल पूछिए, व्हाई, क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं आया? क्या आपने अच्छा परफॉर्म किया था? क्या आपने लोगों से अच्छी बातें करी थी? क्या आपने लोगों को सही जानकारी दिया था? क्या सामने वाले का आपने नीड क्रिएट किया था? क्या सामने वाले का विजन आपने क्रिएट किया था? क्या सामने वाले के सारे सवालों का जवाब आपने सही से दिया था? क्या सामने वाले को आपने बेहतर एग्जाम्पल से समझाया था? क्या सामने वाले को आपने कोई ऐसी स्टोरी बताई थी? आपको फील होने लगेगा
कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, और एक दिन आपके अंदर एक दिन परफेक्शन आ जाएगा और एक बहुत शानदार लीडर बनकर के निकलोगे। तो एनालिसिस करिए, एनालिसिस करिए, एनालिसिस करिए, और कब तक एनालिसिस कीजिए, तब तक एनालिसिस कीजिए जब तक कि रिजल्ट बेहतर ना आ जाए, जब तक कि आपको इसमें तरक्की ना मिल जाए, जब तक कि आपको इसमें सक्सेस ना मिल जाए, तब तक ये काम लगातार जारी रखिए। रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, फिर एनालिसिस कीजिए, फिर रूल 1 चालू, फिर रूल 2 चालू, फिर 3, 4, 5 करते करते देखिए 1 साल के अंदर कि आप क्या कर पाए हो, और अपने आप को चेक करिए आप कहां पहुंच पाते हो। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको बोला था कि एक सीक्रेट क्या है, इन सारे रूल्स के बाद एक सीक्रेट है दोस्तों। आप सारे रूल्स को फॉलो करो, लेकिन एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको सफल बनने में हेल्प करेगा। वो चीज क्या है, ये काम कौन करेगा, ये पांचों रूल को फॉलो कौन करेगा? सब करेगा? नहीं करेगा। ये पांचों रूल को फॉलो करेगा कौन? जिनके अंदर बर्निंग डिजायर है, जिसको बोलते हैं सक्सेस का भूख है। 90% लोगों को अपने जीवन में लक्ष्य पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। वो कभी भी इस काम को नहीं करेगा। दोस्तों दुनिया का कोई भी काम तुम दे दो, वो नहीं करेगा। हाँ, कौन क्या करेगा? वो कहीं पे 5,000 की नौकरी कर लेगा, 10,000 की नौकरी कर लेगा, जैसे तैसे जाकर जिंदगी बिता लेगा, जहां तहां जाकर के रह लेगा, जब मन तब कहीं भटकता रहेगा। आप उसको किसी शादी घर में भेज दो, 4 दिन 5 दिन जाके काम करता रहेगा, ना जीवन में कोई लक्ष्य है, नहीं क्या पाना है, क्या खोना है, क्या बनना है, आगे जनरेशन में क्या चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ मकसद ही नहीं है। लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य विहीन इंसान होता है वो। लेकिन जो लक्ष्य वाला इंसान होता है, जिसके टारगेट्स होते हैं, जिसके गोल्स होते हैं, जिसको सक्सेस की भूख होती है, जिसको कि सक्सेस होने की पागलपन छाई हुई है, दोस्तों क्या करता है? बर्निंग डिजायर, अंदर आग लगा हुआ है। सक्सेस सेलिब्रेशन से लौटने के बाद इंसान चुप रहा होगा? जिस व्यक्ति के अंदर में सक्सेस की भूख होगी, क्या वो चुप बैठेगा? भाई साहब, जो चुप बैठने वाले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग ने चुप नहीं बैठा, 2 दिन के अंदर किसी ने 10,000 कमा लिया, किसी ने 15,000 कमा लिया, किसी ने 20,000 कमा लिया, किसी ने 1 लाख की बिलिंग करा ली, किसी ने 2 लाख की बिलिंग करा ली, किसी ने 50,000 की बिलिंग करा ली, किसी ने 40,000 की बिलिंग करा ली, आईडी लगा लिया। जो जिसके अंदर सक्सेस की भूख है वो कर रहा है। और जिस व्यक्ति की जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्यहीन इंसान है, उसका कुछ नहीं हो रहा। सर यही है वो बर्निंग डिजायर, यही है वो आग। अपने अंदर आग पैदा करिए, अपने अंदर कुछ बढ़ने की लालसा, अपने अंदर कुछ बढ़ने की चाहत क्रिएट करिए। वरना दुनिया का कोई, आप छोड़ो सक्सेस सेलिब्रेशन, आपको दुनिया का कोई भी ट्रेनिंग, आपको दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, आपको दुनिया का कोई भी किताब आपको तब तक नहीं बदल सकता जब तक तुम खुद को बदलना नहीं चाहोगे। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। और आप खुद को कब बदलना चाहोगे पता है? जब आपके अंदर सक्सेस की भूख हो, जब आपके अंदर कुछ करने की आग हो, जब आपको अपने जीवन में सफल होने की आग लगी हो, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये बर्निंग डिजायर, इट्स अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने लोग के अंदर आग है सफल होने का? बताइए। सक्सेस की भूख कितने लोग के अंदर है? बताइए। अगर आपके पास सक्सेस की भूख है तो आपको ये ट्रेनिंग समझ में आ रही होगी। अगर आपको सक्सेस की भूख नहीं है, जयराम जी की, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास सक्सेस की भूख है, और जिनके जिनके पास सक्सेस की भूख नहीं, वो वीडियो में बंद है। वो बता रहा है कि सर मेरे पास सक्सेस की भूख नहीं है, हम कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं सर, क्योंकि भूख तो है नहीं। लिंक भेज दिए सर आपने, हम ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। भूख पैदा करिए सर। अगर आपके अंदर भूख नहीं है ना, सारा का सारा चीज बेकार हो जाएगा। अगर आपके पास सपने हैं, कुछ पाने की चाहत है, देखो एक बात तो तय है दोस्त, दुनिया में जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, लाइफ में जो भी कामयाबी है ना, वो चाहत से शुरू होती है। अगर आपके पास चाहत नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर डिजायर। सब कुछ डिपेंड करता है आपके डिजायर, आपके भूख के ऊपर। भूख है, खाना मिल जाएगा। प्यासे हो, पानी मिल जाएगी। अगर नहीं है, अगर नहीं है, अगर आपके अंदर भूख नहीं है, अगर कुछ पाने के अंदर चाहत नहीं है, अगर अपने लाइफ में आप कुछ अभी तक करना चाह नहीं रहे हो, अभी तक आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, अभी तक आपने कोई गोल नहीं बनाया, अभी तक आपने कोई टारगेट नहीं बनाया, दोस्त उसका भगवान भला करेगा।
भगवान भला पड़ेगा। करना क्या है, अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करिए, पूरी तरीके से बिजनेस को अंडरस्टैंड करिए, सीखिए, रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट बनिए। जब बीओपीपी का क्लास होता है ना, दो काम करिए, खुद को इस बीओपीपी में लाइए और अपने सपनों को जगाइए, और अपने साथ और नए लोगों को लेकर के बिजनेस में बैठिए, ट्रेनिंग में बैठिए, इनसे उनके भी सपने जगेंगे। एफबीओ ट्रेनिंग में बैठिए, जहां आपको सीखने का नॉलेज मिलेगा कैसे करना है। कई सारे ट्रेनिंग्स होते हैं प्रोडक्ट्स की, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है। उसकी ट्रेनिंग में बैठ करके खुद को मास्टर बनाइए, और मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में बैठ करके आप बिजनेस का आप राजा बनिए, किंग बनिए। आप बैठोगे ही नहीं, ट्रेनिंग्स लोगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग ले रहा हूं। भाई साहब, अब मैं कितना लूं, सुन सुन के थक चुका हूं। अरे भैया, सुन सुन के थक चुके हो तो आप ये बताओ अभी तक आप करोड़पति क्यों नहीं हो? अगर आप इसी ट्रेनिंग के दम पे, फॉरएवर ने जितनी ट्रेनिंग्स बनाई है, इस ट्रेनिंग के दम पे कितने लोग करोड़पति बन गए, इस ट्रेनिंग के दम पे कितने लोगों ने मिलीनियर बन गया, इस ट्रेनिंग के दम पे कितने लोगों ने इस बिजनेस में कार अचीव कर ली, इस बिजनेस में आपने अभी तक कुछ अचीव क्यों नहीं करा है? ये समझिए ना। इसका मतलब क्या है कि आपको जिस लेवल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, आपको जिस तरीके से अपने ब्रेन में ट्रेनिंग अटाना चाहिए, आप वो अटाई नहीं है अभी तक। ट्रेनिंग कह रहा है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग दीजिए, आप तो फिर सिर्फ ले रहे हो। सर रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट बनिए। जो लोग अब ट्रेनिंग, मैं 2012 में भी ट्रेनिंग का पार्ट रहता था, आज भी मैं ट्रेनिंग का पार्ट में हूं, इसीलिए मैं उस समय भी मेहनत करता था, मैं आज भी मेहनत करता हूं। इसलिए मैं उस समय भी काम कर रहा था, मैं आज भी काम कर रहा हूं। मैं उस समय भी पैसे कमा रहा था, मैं आज भी पैसे कमा रहा हूं। जो लोगों ने ट्रेनिंग से अपने आप को बाहर कर दिया, ना तो उसका बाहर में कोई पूछ हो रहा है, ना यहाँ पूछ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मैंने पिछले 10-12 सालों में काफी सारे लोगों को भटकते और बर्बाद होते हुए देखा है। इसीलिए आप इस सिस्टम को समझकर, सिर्फ अपने आप को रोक कर, अपने बिजनेस को सीख कर, आप इस बिजनेस में काफी तरक्की कर सकते हैं। और आंख बंद करो, डायरी खोलो, ओपन करो, आंख बंद करके तुम अपनी फैमिली, अपने सर्कल्स, अपने सोशल मीडिया, अपने समाज, अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, अपने जॉब के फ्रेंड्स, अपने बिजनेस के फ्रेंड्स, चलते फिरते ट्रेन में फ्रेंड्स, इन सारे लोगों को याद करो और मात्र 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। बहुत सिंपल है। 100 लोगों का नाम लिखो अपने डायरी में कि फर्स्ट 100 पीपल कौन है जिसको आपने फॉरएवर बताना है। 140 करोड़ लोग हैं। आपने अपने 18, 20, 25, 30, 40, 50 साल के लोग यहां पे हैं। आपने अपने 18, 20, 30, 40 साल की उम्र में जरूर 100 लोगों से मुलाकात किया होगा। 100 लोग के कॉन्टैक्ट जरूर होंगे आपके मोबाइल में। निकालिए और लिस्ट बनाइए, और इस लिस्ट पे काम करिए, सिर्फ इन 100 लोगों पे। मत सोचिए किसने आपको मना किया, मत सोचिए किसने आपको हाँ किया, मत सोचिए किसने आपको इग्नोर किया, मत सोचिए किसने आपके प्रोडक्ट्स लिए, मत सोचिए किसने क्या किया। सिर्फ एक काम करना है, 100 लोग की लिस्ट बनानी है और 100 लोगों की लिस्ट पे काम करनी है। बहुत सिंपल काम है। और ये 100 लोगों की लिस्ट बनाकर आप उनके साथ डिस्कस करना चालू कर दीजिए। क्या? अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना सिस्टम। ये 100 लोग कोई भी हो सकता है। लोग कहते हैं सर हम जानते नहीं। अरे भाई, कहीं से निकालो ना। इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, पेरेंट्स, रिलेशन, सर्विसेज, सोशल, कम्युनिटी, स्पाउस, इतने सारे अलग अलग पॉइंट्स आपके पास में। अपनी पड़ोसी, प्रोफेशनल सर्विस, आपके इससे पहले वाले जॉब, ट्रैवल, आपने कहां कहां घूमा फिरा, एंजॉय किया। भाई साहब आप देखो ना, स्पाउस में फैमिली है आपकी, आपके ससुराल फैमिली है, आपके पास अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, सोशल मीडिया पे आपके लोग हैं, क्या कहते हैं कि हॉबीज होंगे, स्पोर्ट्स जाते होंगे, जिम जाते होंगे, आप लोग सुबह मॉर्निंग वॉक जाते होंगे। कितने सारे अलग अलग जगहों पे लोग हैं भाई साहब, आप सुनते ही नहीं हो। आपके अपने, आपके पापा के फ्रेंड्स होंगे, आपके मम्मी के फ्रेंड्स होंगे, आपके सिस्टर के फ्रेंड्स होंगे, आपके पास क्या कहते हैं ब्रदर के फ्रेंड्स होंगे, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे। लोग ही लोग हैं। अरे भैया, हम कितने को जानते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां से आप निकाल सकते हो लोग, ये इंपॉर्टेंट है। आज हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इनविटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इनविटेशन और प्रमोशन।
अरे भैया यही सी 2 काम को करिए ना, 100 लोगों की लिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिएगा कि तुम्हें इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको आदमी कहां से लाना है। आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके लोग कहां हैं, कि कहां से लोग निकल सकते हैं। कहां जाएं सर, किसको बताएं सर? आपके पापा ने कोई फ्रेंड नहीं बनाया क्या? आपके मदर ने आपके मदर के कोई फ्रेंड नहीं है क्या? आपके सिस्टर के और ब्रदर के फ्रेंड नहीं है क्या? समाज में आपके दोस्त नहीं है क्या? आप कहीं पे ट्रैवल आज तक कहीं किए ही नहीं हो क्या? आप मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए आप पार्क वगैरह में नहीं जाते हो क्या? खेलने के लिए शाम में आप नहीं जाते हो क्या? किसी दुकान में शॉपिंग करने नहीं जाते हो क्या? सोचिए ना। इससे पहले आपने कोई जॉब्स वगैरह नहीं किया क्या? या फिर जॉब्स नहीं भी किया तो कोई ऐसे जॉब करने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हो क्या? कोई कलीग्स को नहीं जानते हो क्या? आपने आज तक किसी डॉक्टर डेंटिस्ट को नहीं जानते हो क्या? आपने किसी से पढ़ाई आज तक, टीचर्स नहीं है कोई क्या? इतने सारे लोग हैं भाई साहब, आदमी कहां से लाएं? ढूंढिए ना, 100 लोगों की लिस्ट बनाइए ना, अपने डायरी और पेन का इस्तेमाल करिए ना, आंख बंद करके उन व्यक्ति को याद कीजिए ना। कहां है आप? डेली आप अपने अपने आप एक काम करिए, 100 लोग की लिस्ट बनाइए और पर डे 10 व्यक्ति का नाम उसमें ऐड करते जाइए। देखिए आपके पास लोग ही लोग होंगे, आपके पास टीम ही टीम होंगे, आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। कहां से लाएं आदमी? भैया यहां से लाएं आदमी। ये सिस्टम है, ये जगह है जहां से आप आदमी ला सकते हैं, जहां से आप बहुत सारे लोग क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप ला सकते हैं इस बिजनेस के अंदर में। उन्हें सिखाइए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगले 6 मंथ का प्लान बनाइए आप अपना। अगले 6 महीने में लिखिए अपनी डायरी में, मुझे अगले 6 महीने में अपना लेवल चेंज करना है। अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो लिखिए 3 महीने में अपना सुपरवाइजर बनना है और 6 महीने में मैनेजर बनना है। लिखिए अपनी डायरी में। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए, अपने अंदर की क्वालिटी को इंप्रूव करिए। यस। और अगर आपको लगता है कहीं डाउट्स हो रहे हैं, अपलाइन के साथ बैठिए, अपने सीनियर के साथ बैठ करके प्लान डिसाइड कीजिए, सर मुझे कैसे क्या करना है। जब आप इस तरह की बातें करना छोड़ देते हैं, जब इस तरह के काम करना बंद कर देते हैं, तब आपके मन में डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सर यही काम आपको करना है। अगले जो एएस हैं, अगले 3 महीने में सुपरवाइजर्स, और जो सुपरवाइजर्स लेवल पे अभी हैं, लिखिए अगले 4 महीने में मैनेजर्स। हर हाल में 4 महीने मैनेजर बनना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टारगेट लीजिए कि मेरे को फरवरी में, मार्च में, अप्रैल और मई 4 महीने में 150 सीसी कंप्लीट करना है विद एक्टिव क्वालिफिकेशंस के साथ। इन 100 लोगों के साथ मेरे को डिस्कस करनी है, अपना बिजनेस इन 100 लोगों के बीच में लेके जाना है और मुझे हर हाल में 150 सीसी क्वालिफाई करना है। करिए ना। मजा आ रहा है नौकरी करने में? मजा आ रहा है जाकर के आपको किसी जगह पे जाकर के अपना टाइम बर्बाद करने में? है बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाले लोग, बढ़िया बढ़िया स्मार्ट लोग, बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड लोग, आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। अच्छा लग रहा है? इतना अच्छा सिस्टम, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है जहां पे आप लाखों रुपए कमा सकते हो और आप अपनी क्वालिटी को 10-20 हजार में बेच करके और आप अपनी फैमिली में नाम रोशन कर रहे हो। सर अपनी क्वालिटी को पहचानो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। और बुक आती है एक अपलाइन करके और द सक्सेस लिंक करके, हमारी कंपनी के बहुत शानदार बुक्स, और इस बुक्स की स्टडी करना शुरू करिए। कंपनी की बहुत सारी किताबें आती है, उसको पढ़ना शुरू करिए। अपने अंदर कुछ गुड हैबिट बदलिए, अपने कल्चर्स को डेवलप करिए। मैंने आज सुबह भी इसकी जिक्र करी थी कि आपको सिर्फ अपनी आदतें बदलनी है। कहते हैं कि आप अपना पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत को बदलकर आप अपना फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं। तो आप अपनी कुछ आदतें बदलिए, अपने अंदर गुड हैबिट डालिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेनिंग से लीजिए, डायरीज पढ़िए, प्लान बनाइए, टारगेट लीजिए, गोल सेट कीजिए, अपनी लर्निंग स्टार्ट करिए, अर्निंग स्टार्ट करिए, सीखते हुए पैसा कमाना शुरू करिए। बीओपीपी क्लास ज्यादा से ज्यादा अटेंड कीजिए। बीओपीपी क्लास क्या करता है? आपके दिमाग की नसें खोलती है। बीओपीपी का क्लास क्या करता है? आपके सपनों को जगाती है। रेगुलर बीओपीपी क्लास खुद अटेंड करिए और अपनी टीम को अटेंड करवाइए मैक्सिमम। इन चीजों से थोड़ा सा आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व करिए अपने आप को, और वही करिए जो आप कर रहे हैं, वही चीज अपने टीम को सिखाना है। आप जो कर रहे हैं वही चीज आपको टीम को बताना है। जो आप कर रहे हैं वही चीज आपको टीम को करने के लिए प्रेरणा देना, प्रेरित करना है। तब जाकर के धीरे 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 आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
लोगों से मिलिए, बात करिए, प्रोडक्ट यूज करिए। कभी भी लाइफ में ऑनलाइन प्रोडक्ट ना परचेज करिए और ना अपने टीम को कभी इसके बारे में, आप अगर कोई व्यक्ति गलत फहमी में जा रहा है उसको सिखाइए कि क्यों हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करने और क्यों नहीं करने, उसकी पूरी जानकारी दीजिए। और ना ही आपको कहीं पे किसी शॉप में किसी क्या कहते हैं कि किसी अलग क्या अदर सोशल जगहों पे आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। अरे भैया, हम सेल्समैन नहीं है, हम एक दो एलोवेरा जेल बेचने वाले, हम एक लीडर हैं, ट्रेनर हैं, अपने आप को ग्रो करने वाले हैं। अपने आप को यहां से आप इन्वॉल्व करिए दोस्त। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके अंदर क्वालिटी तो है लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है। माइंड सेट कीजिए। सभी लोग जितने लीडर्स हैं अपने दिमाग में बिजनेस का एक सिस्टम निकालिए। मेरे को क्या करना है, टारगेट लीजिए, अपने डायरी में लिखिए, अभी लिखिए कि मेरे को किसी भी महीने की पहले 5 दिन के अंदर 1 सीसी का व्यापार करना है। 1 सीसी मतलब 200 पॉइंट एवरी डे। इट इज अ वेरी सिंपल। 5 दिन 1 सीसी, 5 दिन मतलब 1 सीसी। जरा सोचिए ना, 200 पॉइंट डेली, एक जेल एक नेक्टर, 200 पॉइंट कंप्लीट। 200 पॉइंट के प्रोडक्ट डेली पे काम करिए, 5 दिन में 1 सीसी कंप्लीट करिए। 15 दिन के अंदर आप अपना बिजनेस कंप्लीट, अपना एक टारगेट सेट करिए कि मेरे को ये बिजनेस कर लेना है। हर 15-15 दिन का, हर 5-5 दिन का आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। डेली का आपके पास एक छोटा छोटा टारगेट होना चाहिए। और छोटे 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 टारगेट को अचीव करके आप एक दिन बहुत बड़े बड़े टारगेट को अचीव कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। लेकिन कौन करेगा? जिसके अंदर आग है, जिसके अंदर सक्सेस की भूख है, जिसको लगता है कि नहीं मेरे को कामयाब होना है, जिनको लगता है कि मुझे अपने जीवन में बदलना है, जिनको लगता है कि मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है। यही आपका इन्वेस्टमेंट है। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके दुकान नहीं खोलना है। ये बिजनेस कोई स्कैम नहीं है, ये बिजनेस कोई ठगने का व्यापार नहीं है। ये प्योर व्यापार है, प्योर व्यापार। सीखना, सिखाना, यूज करना, यूज करवाना, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, यही तो काम है दोस्तों। कि जब हम लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं, लोगों को इनकम दिखाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा व्यापार ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाता है। ये बिजनेस आपका है, आप इस बिजनेस के मालिक हैं। इस बिजनेस में आप जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे, जो नहीं करेंगे वो भी आप अपने लिए नहीं करोगे, याद रखना। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट आप और आपकी टीम। इस बिजनेस में आप बाहरी लोगों से बचिए, नेगेटिव लोगों से बचिए। अपने प्रोस्पेक्ट का ध्यान दीजिए, उनको आप भी खुद ट्रेनिंग लीजिए, अपने लीडर्स को भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कराइए। और डेली टारगेट सेट कीजिए कि आज शाम में 7:30 बजे मैं तो हूं, मेरे साथ जो लोग थे वो हैं कि नहीं है, नहीं है तो वो ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं। आप उनके साथ डिस्कस करिए, बात करिए, और बात करके उसको ट्रेनिंग का पार्ट बनाइए दोस्तों। तब जाकर के आपका व्यापार धीरे 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 आगे बढ़ेगा। एक्शन प्लान बनाइए। आप अपनी जिंदगी का डिसीजन लीजिए। आप अपने अपने लाइफ में डिसाइड कीजिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने बिजनेस को डिसाइड कीजिए, क्या चाहिए आपको, क्या करना है, किस तरीके से अचीव करना है। आपको इस व्यापार से क्या चाहिए, आप है बनाने वाले, दुनिया में कोई और नहीं है। इस व्यापार से आपको क्या चाहिए। और मैक्सिमम लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताइए। लोगों को कभी कभी आप एक छोटा सा एरो लिप्स आता है हमारा, कभी कभी आप उसे, आप देखते होंगे कि कभी आप जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए तो लोग आपको क्या कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव के लिए इनवाइट करता है गाड़ी का मालिक, गाड़ी का शोरूम। आप कभी कभी अपने कुछ प्रोडक्ट्स आप लोगों को शेयर करिए, सर आप यूज करिए हमारा प्रोडक्ट। बताइए, इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं शेयर करने के लिए, उनको आप कभी कभी दीजिए, दिखाइए हमारा प्रोडक्ट क्या है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का, यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन है कि जिस व्यक्ति का दुकान बिल्कुल खाली है उस व्यक्ति का बिजनेस भी खाली होगा। एम्प्टी शॉप एंड एम्प्टी बिजनेस। याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है तो आपका व्यापार भी खाली ही रहेगा। आपको अगर अपना व्यापार बढ़ना है, बढ़ाना है, तो आपके पास प्रोडक्ट्स होने जरूरी हैं। याद रखिएगा, एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए, 2 प्रोडक्ट शेयर करने के लिए, और 1 प्रोडक्ट सैंपलिंग, ये प्रोडक्ट तो आपके पास होने ही होने चाहिए सर। किसके साथ मजाक कर रहे हो आप? अपने बिजनेस को अपना समझिए, अपने व्यापार को अपना समझिए। आप इस बिजनेस के मालिक हैं, आप इस व्यापार के मालिक हैं। आपसे बेहतर इस बिजनेस में कोई भी कुछ नहीं है दोस्तों, कोई कुछ नहीं है। कई सारे लोगों के पास में तो टूल्स नहीं होते लोगों को बताने के लिए। कम से कम टूल्स तो रखिए अपने पास। पॉलिसी बुक्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, अपलाइन का बुकलेट है, किताबें हैं,
प्रोडक्ट है, डेमो किट है, जो जो भी हमारे बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए आपको जरूरत है, उसकी नीड है, सर अपने बैग में आप रखिए। ये जरूरी है, अपने किट बैग अपने पास में रखना बहुत जरूरी है। एक पैड रखिए, आप कहीं पे जाते हैं, आपके पास एक पेज होना चाहिए, आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। आप उनको फर्दर बताने के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े कि मेरे पास अभी चीज क्या है, नहीं है। थोड़ा समझिए हमारे बिजनेस को और एक टारगेट बनाइए कि कौन से महीने में मुझे क्या बनना है, कब मुझे एएस बनना है, कब मुझे सुपरवाइजर बनना है, कब मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, कब मुझे मैनेजर बनना है। इसका पूरा प्लान बनाइए, उस प्लान के हिसाब से काम करिए। अपना मंथली टारगेट बनाइए, अपना वीकली टारगेट बनाइए, अपना डेली का टारगेट बनाइए और डेली कुछ ना कुछ अचीव करिए। और डेली अपने टारगेट्स को वॉच करिए कि आपने क्या अचीव किया, क्या चीज आपका मिस हो गया। और इस तरीके से धीरे 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 आप इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त आगे बढ़ते चले जाएंगे और सफल होते चले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपने काफी कुछ इस बिजनेस से आपने सीखा होगा और ये ट्रेनिंग बहुत कुछ दोस्त सिखाती है, बहुत कुछ आपको सिखाती है। ये बिजनेस आपके जीवन में बहुत तरक्की देने वाली है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो करना पड़ेगा। आपको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो कि आप पॉलिसी बुक में पढ़ सकते हैं, और जो अभी मैं साइट से हटा रहा था वो सारे के सारे पॉलिसीज हैं। आप हमारी पॉलिसीज को हमारे बुक के द्वारा परचेज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और आप इस बिजनेस में जो भी डाउट्स हैं अपने सारे डाउट्स को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सारे सपने पूरे होने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा, आपका इंजन आपका सपना है। आपको इस बिजनेस में दौड़ाने के लिए सपने जरूरी हैं, वरना आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, वरना हम काम ही नहीं करेंगे। अगर हमें भी आपकी तरह ये लग जाए कि चलो मैं भी यार पैसा कमा रहा हूं, अब मैं क्यों बाहर निकलूं, तो घर में बैठ के आराम करूंगा। मुझे भी आगे और भी कुछ सपने पूरे करने हैं, इसीलिए मैं आज भी काम कर रहा हूं। इसका मतलब हमें, मेरा इंजन कौन है, माई ड्रीम्स। माई इंजन इज माई ड्रीम्स। तो अपने सपनों को लिखिए कि आपको क्या अचीव करना है, और फॉरएवर आपको सारे सपने पूरे करने के लिए तैयार है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए तैयार है। बस फॉरएवर को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करिए, उनको सीखिए। रैक सर ने सभी को सब कुछ देने का वादा किया है, बस शर्त यह है कि तुम सिस्टम को फॉलो करके आप काम करने के लिए तैयार रहो और डोंट एवर गिव अप। जिंदगी में कभी गिव अप मत करो। इस पिक्चर को देखो और फील करो, दोनों में से कोई एक व्यक्ति गिव अप किया, दोनों में से कोई एक। अगर मेढक ने गिव अप किया तो मेढक की जान खतरे में चली जाएगी, अगर बगुला ने अगर गिव अप किया तो बगुला खत्म हो जाएगा। दोनों में से किसी ने भी गिव अप किया, जान खतरे में। इसलिए गिव अप लाइफ में कभी भी मत करिए, कभी भी मत करिए। डोंट गिव अप लाइफ में, कभी भी अपने जीवन में गिव अप मत करिए। इस बिजनेस में जिस व्यक्ति ने आईडी लगाया है ना, उसकी सक्सेस की गारंटी है। बस शर्त इतना है कि आप पीछे मत हटिए, शर्त इतना है कि आप भटकिए मत। अगर आप टिके हैं तो आज ना तो कल सफलता की गारंटी तो मैं देता हूं दोस्तों। बस आपका टिके होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं आज की इस ट्रेनिंग से आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा, लेकिन जब आप सीखने के बाद का काम चालू होता है, सिर्फ सीख करके आप बैठोगे, सिर्फ सीख करके आप एक्शन में नहीं आओगे, सीख करके आप चाहोगे कि बस हमारा काम ऑटोमेटिक चलता रहे, नहीं होगा। कोई भी काम ऑटोमेटिक नहीं होता। ऑटोमेटिक मोड में लाने के लिए भी काम करना पड़ता है। हमारा बिजनेस भी ऑटोमेटिक मोड में कब आएगा, जब हम काम करके कुछ सिस्टम तैयार कर देंगे। तो आप अगर आपने 5 10 20 लोगों का नेटवर्क तैयार कर दिया तो आपके सारे बिजनेस खुद ब खुद होते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने सारे सपने पूरे करते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।